जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय जिला राजौरी के साथ लगता जो सब डिवीजन चौकीचौरा जो जिला जम्मू के अंतर्गत आता है, यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये वह क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर जंगल की जो आग थी, एक सप्ताह पूर्व यहाँ पर जंगल की आग इतनी भयानक थी कि जंगल के जितने भी जो पक्षी थे, जितने भी जो वन्य प्राणी जंगल के अंदर रहते थे, अक्सर उनको यहाँ पर रोते चिल्लाते देखा जाता था, क्योंकि वन विभाग के अंदर जो लगी हुई आग थी करोड़ों रुपए की संपत्ति को यहाँ पर राख कर रही थी। जिसके बाद विभाग के लिए एक सौगात लेकर बरसात यहाँ पर आई और विभाग की ओर से आज एक बड़ा तोहफा वन विभाग के साथ लगता है, ये जो राज रोड का एरिया है उसके अंदर एक वन विभाग की ओर से एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस समय टीम यहाँ पर खड़ी है और एक ऐसी मशीन यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक मशीन यहाँ पर हैंड ओवर की गई है। इस मशीन से आप अपनी आजीविका के साधन यहाँ पर जुटा सकेंगे, क्योंकि ये वह मशीन है यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लेट्स और कप यहाँ पर आप बनाकर मार्केट के अंदर आप बेच सकते हैं, जिसके बाद आपकी आजीविका के साधन यहाँ पर जुटेंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेस्ट सर्कल राजौरी के जो कंजर्वेटर हैं विवेक वर्मा साहब IAFS और उनके साथ नीलिमा शाह मैडम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौशहरा डिवीजन की फॉरेस्ट DFO हैं, वे भी यहाँ पर पहुंची हैं। DDC सदस्य चौकीचौरा से पंडित सुरेश कुमार शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर जितने भी जो लोग आए हुए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से उनको यहाँ पर पौधे वितरित किए गए। यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आज जो आयु है 131 वर्ष का वन विभाग आज हो चुका है। आयु जो है आज अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा कि जितने भी जो लोग यहाँ पर आए हैं, जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर आई हैं, सभी को एक एक फलदार पौधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर भेंट किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल लगातार यहाँ पर फॉरेस्ट भूमि को, फॉरेस्ट लैंड को और फॉरेस्ट के अंदर आती जो वन संपदा है उस वन संपदा को बचाने के लिए यहाँ पर आह्वान करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर जो DDC सदस्य सुरेश कुमार शर्मा से उनके द्वारा यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सराहना की गई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा दिया गया योगदान यहाँ पर सराहनीय रहा, क्योंकि आजीविका के साधनों को जुटाने के लिए यहाँ पर भव्य सौगात यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेकर पहुंचा। पंडित सुरेश शर्मा जी जो यहाँ पर DDC सदस्य हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पर आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा है, DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ी सौगात यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी गई, आजीविका के साधन यहाँ पर मिलेंगे और अक्सर जहाँ पर जंगल की जो आग थी एक सप्ताह पहले सुर्खियां बनी हुई थी, किस प्रकार की सौगात आपके इस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर लेकर आया और क्या कहेंगे आप उस सौगात को लेकर? देखिए राणा साहब, आप जैसे जानते हैं कि हमारा ये काली तार का एरिया जो है और इसकी खूबसूरती जो है वो वन से ही है और सबसे अच्छे जो मतलब के अच्छा फॉरेस्ट अगर इस प्रांत में कहीं कोई नाम लिया जाता है तो वो इस एरिया का लिया जाता है कि जहाँ पे बहुत ही अच्छा जो हमारे जंगल हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा हमें दुख हुआ इस बार पिछले दिनों जो गर्मी के मौसम में बहुत बड़ा लॉस हमारा चौकीचौरा क्षेत्र में हुआ। बहुत ज़्यादा आगजनी हुई जिससे काफ़ी हज़ारों की तादाद में हमारे जो प्लांट, बड़े बड़े अच्छे प्लांट थे, वो नष्ट हो गए। उसका भी हमें बहुत खेद है, दुख है। और इसके साथ साथ आज 131वां स्थापना दिवस जो है वन विभाग का है, उसके उपलक्ष्य पर वन विभाग ने आज पंचायत राग के अंदर कार्यक्रम रखा था, जिसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पंचायत राग में तैयार किया है और जिसमें एक मशीन जो है डूना पत्तल मशीन। डूना और पत्तल आप जानते हैं कि गांव में आमतौर पर हम जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं या धार्मिक समारोह होते हैं तो हर एक जगह पे डूना पत्तल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डूना पत्तल मशीन जो है फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दी गई है और 1.25 लाख की इसकी कास्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पहल जो है वन विभाग की ओर से है और इससे हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे तैयार हुआ है एक सोर्स ऑफ इनकम लोगों का होगा। और इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि हमने विभाग के अधिकारियों से ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस तरह की कई स्कीमें और भी जो हैं वो लॉन्च की जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से कई योजनाएं लागू की जाती हैं बट बहुत सी चीज़ें जो है वो समाज तक पहुंचती नहीं है और लोगों को अवेयरनेस उसकी नहीं मिल पाती है। और उसको मद्देनज़र आज हमारे DFO नौशहरा और कंजर्वेटर साहब ने ये हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हर टाइप की मदद जो है विभाग की ओर से लोगों को दी जाएगी। और अभी जैसे खासकर ये मानसून का हमारा जो सीज़न आगे आ रहा है, इसमें हमने सबसे यही अपील की है कि कम से कम 10 पौधे हर एक आदमी जो है लगाए, क्योंकि जितना लॉस इस समर में हमारा चौकीचौरा क्षेत्र में हुआ है उसकी भरपाई तभी हो सकती है। और वन विभाग से हमें ये रिक्वेस्ट की है कि जितने भी पौधे लोगों की रिक्वायरमेंट है वो आप उपलब्ध करवाएंगे। तो इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है
कि जितनी भी रिक्वायरमेंट लोगों की होगी वो फ्री ऑफ कास्ट पौधे जो है लोगों को दिए जाएंगे। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि ये बरसात के सीजन में हमने बढ़ चढ़ कर सबने प्लांटेशन करनी चाहिए। धन्यवाद। तो कहते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान। 131 वर्ष का आपका डिपार्टमेंट हुआ, 131 वर्ष आपके डिपार्टमेंट की आयु हुई, और क्या लक्ष्य है इस 131 वर्ष के उपलक्ष्य में, क्या लक्ष्य लेकर चल रहा है डिपार्टमेंट? पिछले साल माननीय उपराज्यपाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार 1.3 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है 1.35 करोड़। अगले साल ये टारगेट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। जंगलात जो है लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और पब्लिक का भी हमें बड़ा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इस बार बहुत आग लगी तो आपने भी मीडिया के जो हमारे भाई बंधु हैं उन्होंने अपील की, अवेयरनेस फैलाई, तो जितनी आग लग सकती थी उतनी आग नहीं लगी, और जो आग लगी उसको बुझाने में लोगों ने अपना जी जान कर दिया, हमें पूरा सपोर्ट किया। स्टाफ का मनोबल बढ़ाया उन्होंने, उन्हें राशन पानी चाय उन्होंने पूछी। हमारे स्टाफ को उन्होंने जो हौसला बुलंदी की उसके लिए मैं पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो PRA मेंबर्स हैं, जैसे माननीय DDC मेंबर हैं, ये भी समय समय पर हमें गाइड करते रहते हैं, हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो डिपार्टमेंट ये भी शुरुआत की है। 131 ईयर्स आज हो गए हैं, आगे 250 साल भी होंगे, लेकिन जब तक ये हमारा सुंदर सा प्लेनेट है तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों का साथ लेकर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये मुहिम आगे और ज़्यादा हम हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो वर्मा साहब, जिस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना जाता था कि वह वनों की रक्षा करता है, यहाँ पर जो प्लांटेशन की जाती है उसकी रक्षा करता है, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की आजीविका के साधन को जुटाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक अनूठी पहल जिला राजौरी के आपके इस ब्लॉक के इस क्षेत्र के अंदर की गई। लोगों को यहाँ पर चीड़ के पत्तों से एक जो स्किल डेवलपमेंट के तहत वहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लेट बनाने का यहाँ पर कार्य किया गया। यहाँ पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया गया और आपकी ओर से एक 1.25 रुपए की एक मशीन यहाँ पर लोगों को डोनेट की गई। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं, वो लोगों की आजीविका के जो साधन जुटाने के लिए आपकी जो पहल है, अनूठी पहल है, ये कंसेप्ट आपके मन में कैसे आया? नहीं, हमें माननीय उपराज्यपाल जी हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश हैं कि लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एफर्ट हमारे होने चाहिए। और ये हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि लोगों को जब हम आजीविका बढ़ाने का मौका देंगे तो वो हमसे जुड़ेंगे तो फॉरेस्ट बचाने के लिए हमारे जो एफर्ट है कम हो जाएंगे। ये एक पद 3 काज वाली बात हो गई है। तो जहाँ तक ये दोना पत्ता देने वाली मशीन की बात है, इसके पहले भी हमने इनिशिएटिव लिए है, चाहे वो सीड बाय नीडल हैंडीक्राफ्ट हो, सीड बाय नीडल ब्रेकेट हो, आज ये वाला इनिशिएटिव है, और भी आगे नए नए इनिशिएटिव होंगे। ये काम रुकने वाला नहीं है। हमारा सिंपल एजेंडा ये है कि लोगों की आजीविका बढ़ाए, उनका सपोर्ट हमने लेना है। और हमें भी खुशी होती है कि हमने लोगों की आजीविका बढ़ाने का मौका दिया। साथ में जो ग्रामीण पलायन है वो रुकेगा। आज जो लोग युवा वर्ग है वो दिल्ली जाता है, जम्मू जाता है, उन्हें जब यहाँ पे साफ हवा में बैठे बैठे काम मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो गरीबों की आजीविका को बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की मशीनरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपकी ओर से दी जा रही है। तो इस जो आप मशीनरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसका उपयोग सदुपयोग हो रहा है? उसके लिए कोई मॉनिटरिंग टीम आपकी तरफ से कोई बनाई गई हो? समय समय पर जी हमारा जो स्टाफ है उनको गाइड करता है, और मॉनिटरिंग की हमें आवश्यकता ही नहीं है। लोग अपने आप बड़े कैपेबल है, अपने आप में सक्षम है, वो कोई भी चीज़ बताओ मिनटों में समझ जाते हैं। लोग बड़े समझदार हैं, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, हार्डवर्किंग है। बस हमें उनका सपोर्ट चाहिए। और टेक्निकल सपोर्ट अभी चाहिए होता है तो हमारे रेंजर साहब मैडम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और ये मशीन ये शुरुआत है, आगे हमने उस काम को हाई लेवल पे लेके जाना है। इस प्रकार की मशीनरी और भी यहाँ पर स्थानीय लोगों में बांटी जाएगी? हाँ, अभी और मशीनें भी मंगाई हुई है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हमने और मशीनें मंगाई है। अभी ब्रेक मशीन भी आने वाली है। हमने सिंपल लोगों को एक आदमी अपने आप से छोड़ देना है ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंधा हाथ मजबूत बनते हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। तो मैडम, DFO मैडम नीलिमा शाह जो IFS अधिकारी हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौशहरा डिवीजन की DFO मैडम है। मैडम, आज से 1 सप्ताह पूर्व हमें याद है कि आपको रात को 10 बजे हम आपकी कवरेज के लिए आए थे और आप दूर जंगल की उस काली धार की चोटियों के ऊपर आग बुझाते हुए हमने आपको देखा था। बरसात हुई, आपकी ऊपर वाले ने सुनी, आखिरकार बरसात आई और बरसात के बाद आग जनी जो शांत हुई। आप इस सौगात लेकर आप यहाँ पर लोगों के लिए लेकर आई हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो लोग अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी आजीविका के साधन जुटाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, गांव वालों के लिए
कि वो हमसे जुड़ पाएँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ पाएँ। तो माननीय जो हमारे एलजी साहब हैं उन्हीं का विजन है कि कैसे लोगों को जो है जंगल से जोड़ा जा सकता है, ताकि लोग जो हैं फायर में या और भी हमारी ड्राइव्स रहती हैं उनमें हमारा साथ दें। तो इसी चलते हुए हम लोग फॉरेस्ट से कैसे लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं उस दिशा में हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं और करते ही भी आए हुए हैं। और ये हमारा इस बार नया प्रयास है कि कैसे जो हमारे ये बहुनिया वेलाई के पत्ते हैं उनको कैसे दोने पत्तल उससे बनाए जा सकते हैं और आजीविका के सोर्स हो सकते हैं। तो इसी दिशा में हम लोगों ने जो है अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी एक मशीन खरीदी है और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने दी है। और आगे भी अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम और इसका प्रोजेक्ट जो है और मशीनें भी खरीदेंगे और भी इंस्टॉल करेंगे। मैम, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो आज जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपने आज जो मशीन डोनेट की उसमें कितनी संख्या में जो मेंबर हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के? इसमें जो है 11 मेंबर्स जो है इससे जुड़े हुए हैं, जो 7 इसमें महिलाएं हैं और जो कि प्रोडक्शन भी करेंगी, मार्केटिंग भी करेंगे और जो है दोनों पत्तल जो है लेके भी आएंगे जंगल से। तो एक मिक्स ग्रुप रहेगा जो डिफरेंट काम करेंगे। तो अक्सर इस एरिया के अंदर आप आग बुझाते हुए देखे जाती, इस एरिया के लोगों ने भी आपके यहाँ पर काफी सहायता की आग को बुझाने के लिए। क्या संदेश रहेगा कि अगले वर्ष जंगल के अंदर आग ना लगे, करोड़ों रुपए की वन संपदा राखना हो और जहाँ पर वन्य प्राणी जो है जंगल की आग का शिकार ना हो? क्या संदेश रहेगा कि अगले वर्ष की तैयारी आज से ही शुरू हो? बिल्कुल, जैसे कि लास्ट जो अभी हमारा फायर सीजन है उसमें तो हमारे जो स्थानीय लोगों की मदद रही है, पूरा बढ़ चढ़कर उन्होंने हमें सहयोग दिया है। और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो स्टाफ जो रहा है वो दिन रात एक करके इन लोगों ने जो है जंगल को बचाया है। और मुझे लगता है कि हम इन एक्टिविटीज़ जो हमारी एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और अगर हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से हम जुड़ेंगे तो मुझे लगता है स्थानीय लोग और बढ़ चढ़ कर हमारे साथ आएंगे और शायद मुझे लगता है कि हमसे पहले जो है हमारे जंगल की आग बुझाने के लिए वो लोग पहुँचे। धन्यवाद। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना सिर्फ जंगल की यहाँ पर वृक्षों की रखवाली करता है बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जितने भी जो होनहार लोग हैं उनकी आजीविका के साधन को उत्पन्न करने के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का योगदान सराहनीय रहा। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। लाखों रुपए की मशीन यहाँ पर स्थानीय लोगों का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर बनाया गया था, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लाखों रुपए की एक मशीन उनके हवाले की गई। डोना पत्तल इस मशीन से तैयार किए जाएंगे, लोगों की आजीविका के साधन यहाँ पर जुटेंगे और लोग अपने पांव पर खड़े होकर अपने परिवार की आजीविका को जुटाने में सक्षम रहेंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी जो यहाँ पर अधिकारी आए थे, विवेक वर्मा साहब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर थे, डीएफओ मैडम नीलिमा शाह थी, उनके द्वारा आह्वान यहाँ की जनता को किया गया कि अगले वर्ष जंगल की जो लगने वाली आग है उस आग से जंगल को बचाने के लिए आज से ही तैयारियों को शुरू किया जाए ताकि जंगल जो हमारी वन संपदा है वे आग की भेंट न चढ़े। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुबली वीडियो सचिराना के साथ। बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र राणा।